So guys, finally welcome back to CS Concepts Simplified. So guys, first of all, congratulations to all the direct second year candidates. आप सभी का कल रात का अलॉटमेंट रिलीज हो गया था। अभी सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच अलोकेट हुई है, कितने परसेंटेज पर अलोकेट हुई है। तो मेक श्योर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके जाना है। अभी आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अलॉटमेंट चेक करने के बाद का प्रोसेस क्या है, किन बच्चों को फ्रीज करना चाहिए, किन बच्चों को बेटरमेंट में जाना चाहिए और जिन बच्चों का अलॉटमेंट नहीं आया तो उनको पास अभी नेक्स्ट राउंड के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी हम सीईटी के कैप पोर्टल के अंदर है। याद रखो आप सभी का अलॉटमेंट रिलीज हो गया है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला हो या फिर जिनको बहुत ही लोअर कॉलेज अलोकेट हो गया है बाय मिस्टेक इन द प्रेफरेंस लिस्ट, तो आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया हुआ है। तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको जरूर ज्वाइन करके रखना है। उसकी लिंक नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तुरंत जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बिकॉज अभी आप सभी के पास सेकंड चांस है। याद रखो जितनी भी माइनॉरिटी के सीट्स होती है वो अभी जनरल ओपन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बच्चों का ऊपर ऊपर शिफ्टिंग होना शुरू होगा। तो जो भी माइनॉरिटी की वैकेंट सीट्स है, जैसे सिंधी कैटेगरी की कई सारी वैकेंट सीट्स रहती है, सिंधी बच्चे नहीं होते हैं, तो उनकी जो ये वैकेंट सीट्स बचती है ना नीचे वाली, तो वो सब जनरल ओपन में कन्वर्ट हो जाती है और सारे बच्चों को एक अपग्रेडेशन का चांस मिलता है। और आपका डायरेक्ट सेकंड ईयर है, डायरेक्ट सेकंड ईयर के अंदर यही है कि आपका राउंड 3 राउंड 4 सब कुछ जीरो हो जाएगा। जो है अभी आपके पास राउंड 2 ही है अपग्रेडेशन के लिए। तो मेक श्योर आप सब लोग बेटरमेंट करके जा सकते हो नेक्स्ट राउंड के लिए। अभी आप सभी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर के अंदर क्लिक करना है। सबसे पहले जाके अलॉटमेंट चेक करो। प्रोविजनल अलॉटमेंट के अंदर आपको इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट दिख जाएगा। तो जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉकेट हुआ है वो इंस्टीट्यूट का लिस्ट चेक करो कि आपके ऊपर और कितने बच्चे हैं, आपके नीचे और कितने बच्चे हैं, वो सेम ब्रांच के अंदर सेम कैटेगरी के अंदर उनको कितने परसेंटेज पर अलॉकेट हुआ है और आपको कितने परसेंटेज के ऊपर अलॉकेट हुआ है। ये आपको इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट में जाके चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन के अंदर जाना है। लॉगिन के अंदर ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद कैप प्रोसेस में जाना, टेक्निकल एजुकेशन में जाना, डायरेक्ट सेकंड ईयर के अंदर जाना। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप लोग यहाँ पे चेक करना अपने डैशबोर्ड के अंदर कि आपका अलॉटमेंट क्या आया हुआ है। तो जैसे मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे आपको अलॉटमेंट प्रिंट के अंदर जाना है। अलॉटमेंट प्रिंट के अंदर अलॉटमेंट फॉर द कैप राउंड 1 का प्रिंट दिखेगा। तो यहाँ पे कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट का प्रिंट आप डाउनलोड करना। अभी यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अलॉटमेंट देख लो। अभी ये जो कैंडिडेट है उसका रिलीजियस माइनॉरिटी जैन है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती ब्रैकेट जैन है। इसके परसेंटेज है 85.24%। कैप राउंड 1 में कौन सा कॉलेज अलोकेट हुआ है, उसको आपका श्री भगुभाई मफतलाल के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड इंजीनियरिंग के अंदर आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अलोकेट हुआ है। तो भगुभाई के अंदर एआईएमएल ब्रांच मिल गया है एट अ प्रेफरेंस नंबर 33। अभी ये कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, एक तो फ्रीज कर सकते हो ये कॉलेज को या फिर आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। तो अभी आगे का प्रोसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले तो अलॉटमेंट चेक करना है। अलॉटमेंट चेक करने के बाद इसको डाउनलोड करके रखना, प्रिंट करके अपने डेस्कटॉप के अंदर सेव करके रख लेना। ये आपका राउंड 1 का अलॉटमेंट है। अभी यहाँ पे आ जाओ इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर। इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर आप यहाँ पे आओगे राउंड 1 के अंदर। तो यहाँ पे राउंड 1 का जैसे आप सभी का अलॉटमेंट तक कल रात को रिलीज हो गया, बट अभी 5 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में आपको डिसीजन बनाना है कि आपको बेटरमेंट में जाना है या फिर आपको फ्रीज के लिए जाना है। याद रखो जिसको भी पहला चॉइस मिला होगा वो तो ऑटो फ्रीज हो गया, उसको तो कंपलसरी वो कॉलेज में रिपोर्ट करना है। फिजिकली रिपोर्ट रहेगा विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद द फर्स्ट ईयर ऑफ द फी पेमेंट और वहां पे एडमिशन कंप्लीट करना है। जिसको पहला चॉइस अलोकेट हुआ है उसका ऑटो फ्रीज हो जाता है। तो उसको 5, 6 और 7 अगस्त के बीच में फिजिकली कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अभी सेकंड केस, जो बच्चों को जो कॉलेज मिला है वो लोग सेटिस्फाइड है, वो लोग फ्रीज कर सकते हो। याद रखो इफ यू आर 100% सेटिस्फाइड विद द कॉलेज, 100% सेटिस्फाइड विद द ब्रांच, तो आप फ्रीज करना। बट फ्रीज करने के बाद आपको फिजिकली कॉलेज में रिपोर्ट करना कंपलसरी है। 5th, 6th, 7th अगस्त के बीच में आपको कंपलसरी कॉलेज में रिपोर्ट करना है, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फी पेमेंट करनी है और एडमिशन कंप्लीट करना है। जो लोग फ्रीज करते हैं उनकी बात कर लो। अभी जो लोग बेटरमेंट करते हैं, याद रखो बेटरमेंट इज द मोस्ट सेफेस्ट चॉइस। बेटरमेंट में क्या होगा, आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, राउंड 2 के लिए आप जाओगे। और राउंड 2 के अंदर जैसे मैंने बताया कई सारी आपकी माइनॉरिटी की वैकेंट सीट्स जनरल ओपन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब वो कन्वर्ट होगी सारे बच्चे नीचे से ऊपर एक एक शिफ्ट होंगे, तो आपको भी 1-2 कॉलेज में अपग्रेडेशन मिलने का चांस रहेगा। ऊपर के 1-2 प्रेफरेंस में अपग्रेडेशन पॉसिबल है आप सभी का।
तो मेक श्योर आप सब लोग बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, बट बेटरमेंट की चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी है। बेटरमेंट की जो आप चॉइस फिलिंग करोगे राउंड 2 के लिए, जो कि आपके 9 से लेके 11 अगस्त के बीच में रहेगी। अभी इस चॉइस फिलिंग के अंदर आपको सिर्फ ऊपर के ही कॉलेज रखने हैं जो आपको अलोकेट हुए हैं। मतलब मान लो आपको XYZ कॉलेज अलोकेट हुआ है, उसके ऊपर के ही प्रेफरेंस रखोगे जहां पे आप जाना चाहते हो, जो आपको मिलेगा नेक्स्ट राउंड में तो उसको आप एक्सेप्ट करोगे। वही प्रेफरेंसेस आपको नेक्स्ट राउंड 2 के बेटरमेंट चॉइस फिलिंग में रखने। कोई भी अनवांटेड कॉलेज, कोई भी अनवांटेड ब्रांच मत रख देना। अगर वो अलोकेट हो गया तो आपका राउंड 1 का प्रेफरेंस चला जाता है। बट अगर आपको नहीं मिलता तो राउंड 1 का प्रेफरेंस आपके पास ही रहेगा इफ यू आर नॉट गेटिंग द बेटरमेंट इन द नेक्स्ट राउंड। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो बेटरमेंट इज द सेफेस्ट चॉइस। बेटरमेंट करके आप आगे राउंड 2 के लिए जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट राउंड 2 का चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं मिलता तो राउंड 1 का कॉलेज आपके पास है। अभी जो बच्चों का अलॉटमेंट नहीं आया या फिर गलती से बहुत लोअर कॉलेज अलोकेट हो गया, भैया क्या करे? नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप तुरंत जाके ज्वाइन कर लो। आपके पास अभी लास्ट चांस है। कैप राउंड 2 के अंदर आपका अपग्रेडेशन पॉसिबल है, आपको नया अलॉटमेंट मिल सकता है। बट राउंड 3 राउंड 4 में कुछ भी नहीं मिलने वाला, सब जीरो हो जाएगा। तो मेक श्योर राउंड 2 का बेनिफिट आप जरूर उठाओ, अच्छे से उठाओ, अच्छे से चॉइस फिलिंग आपको करनी है। और डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए राउंड 2 में कुछ भी डाउट हो तो आप मेक श्योर सिंप्लीफाइड प्रो काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो DSC प्रो काउंसलिंग 2000 के अंदर है, आपका प्रॉपर चॉइस फिलिंग हम करके देंगे राउंड 2 के हिसाब से। और वही चॉइस फिलिंग आपको अपने पोर्टल के अंदर अपलोड करनी है। जो सीक्वेंस में हम देते हैं वही सीक्वेंस आप अपलोड करना। 100% गारंटी देते हैं कि आपको कुछ ना कोई अलॉटमेंट आ जाएगा बेस्ड अपॉन योर परसेंटेज, जो कि आपका बेस्ट परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो कॉलेज मिल सकता है राउंड 2 के अंदर। तो मेक श्योर आपके पास लास्ट चांस रहेगा। इफ यू वांट अ गुड अलॉटमेंट इन द राउंड 2, मेक श्योर काउंसलिंग के अंदर जरूर ज्वाइन करके रखो। बाकी व्हाट्सएप नंबर सब कुछ हमने प्रोवाइड करके रखा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड करके रखा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करके रखना। अब ये लास्ट चांस है। अगर राउंड 2 में कुछ नहीं मिलता, राउंड 3 और 4 के अंदर भूल जाना, बिकॉज राउंड 3 और 4 सब कुछ जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द लास्ट चांस राउंड 2। मेक श्योर काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड करो। हम आपको प्रॉपर चॉइस फिलिंग करके देंगे कि इस ऑर्डर में आपको कॉलेज और ब्रांच को रखना है, उसी ऑर्डर में आपको रखना है। और डेफिनेट चॉइस है कि राउंड 2 के अंदर आपको अलॉटमेंट मिल जाए बेस्ड अपॉन योर परसेंटेज, जो भी आपको कॉलेज अलोकेट हो सकता है। तो बेस्ट अलॉटमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे काउंसलिंग के अंदर। गाइस यही था। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई स्पॉट राउंड में कोई वैकेंट सीट्स बच जाएगी, कोई बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया या फिर कोई रीजन के कारण उसका एडमिशन कैंसिल हो गया, स्पॉट के अंदर सीट चली जाती है, तो वो भी हम आपको अपडेट करेंगे ग्रुप के अंदर। तो मेक श्योर व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। कुछ भी डाउट हो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमने नंबर्स प्रोवाइड किए हुए, नंबर के ऊपर आप डायरेक्टली कॉल लगा सकते हो।